फिर से आपका स्वागत है और आप देखना शुरू कर चुके हो आपका अपना YouTube चैनल इवनिंग क्लासेस। आप मेरे पीछे देख रहे हो, मैं लिखा है पंक्चुएशन पार्ट 2। पंक्चुएशन पार्ट 1 आप देख चुके हो। वो लेक्चर आपको कैसा लगा, कितना आपको समझ में आया, क्या आपको प्रॉब्लम है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का हम नेक्स्ट लेक्चर पंक्चुएशन पार्ट 2। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जो आपकी क्यूरी लास्ट लेक्चर में रह गई थी यहाँ वो कंप्लीट हो जाएंगी और ये पूरा टॉपिक आपको आपकी उंगलियों की पोर्च पर याद हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, मैं किसी भी पंक्चुएशन साइन की दो चीजें करूंगा। एक प्राइमरी पर्पज होगा उसका, दूसरा सेकेंडरी पर्पज होगा। प्राइमरी पर्पज को आप बड़े शिद्दत से उसको ध्यान से देखोगे, फिर सेकेंडरी पर्पज को थोड़ा आराम से समझोगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले है कैपिटल लेटर। वो वहां मैंने लिखा है अपोस्ट्रोफे। कैपिटल लेटर का मतलब क्या है कि कोई भी अंग्रेजी का वो लेटर जिसको आप बड़ा करते हो। अब बड़ा करने का वो मतलब नहीं है कि आपने ए ये लिखा तो ये बड़ा हो गया ना। ये है कैपिटल लेटर, ए बी सी डी, ये कैपिटल लेटर्स हैं। तो ये आपने कहां कहां प्रयोग करने हैं देखिए जरा। आपकी किताबों में लिखा हुआ होगा कि प्रॉपर नाउन से पहले, फला नाउन से पहले, उससे पहले, उससे पहले। मैं वो बातें नहीं करूंगा। मैं यहाँ सिर्फ एक शब्द लिखूंगा और उस शब्द में मैंने लिख दिया नाम। सिर्फ नाम लिख दिया मैंने। किसी भी प्रकार के नाम, कोई भी नाम है, उसका जो पहला लेटर होगा वो कैपिटल होगा। नाम कैसे? व्यक्ति का नाम हो, मोहन, सोहन, रोहन, गीता, अनीता, सबसे। फिर स्थान, कोई भी स्थान का नाम है, दिल्ली, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, मॉस्को, इस्लामाबाद, सभी प्रकार के जो स्थान के नाम हैं उनका पहला लेटर कैपिटल होगा, बड़ा होगा। फिर मैंने लिखा नदी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, अमेज़न, नाइल, सभी नदियों के नाम का पहला लेटर बड़ा होगा। मैंने लिखा पर्वत, हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, आल्प्स, ये सभी पर्वत के नाम का पहला लेटर कैपिटल रहेगा। फिर मैंने लिखा भाषा, इंग्लिश लिखोगे, हिंदी लिखोगे, फ्रेंच लिखोगे, सभी का जो पहला लेटर है वो कैपिटल करेंगे। उसके बाद है विषय, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सभी का पहला लेटर कैपिटल। फिर मैंने लिखा दिन, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, महीने का नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, सबका पहला लेटर बड़ा। मार्च का एम बड़ा, मार्च, अप्रैल, करेक्ट। फिर हैं धर्मों के नाम, हिंदुइज्म, एच कैपिटल, क्रिश्चियनिटी, सी कैपिटल। त्योहारों के नाम, दिवाली, ईद, होली, ये सब जितने भी त्योहारों के नाम हैं सबका पहला लेटर कैपिटल आएगा। तो ये हुआ आपका कैपिटल लेटर कि जहां कोई भी नाम आ जाएगा, सिर्फ नाम याद रखना है आपने, किसी भी चीज का नाम आ जाए। उसके बाद है एब्रीविएशन, ये इसका सेकेंडरी पर्पज है। प्राइमरी पर्पज क्या था? नाम। एब्रीविएशन में आप देखोगे, जब भी हमने इससे पहले वाले लेक्चर में MBBS किया था, वहां हमने देखा था कि हम एब्रीविएशन में मतलब संक्षिप्त जो रूप होगा उसमें फुल स्टॉप लगाते हैं। M फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, S फुल स्टॉप। साथ ही यहां आपको यह याद रखना है कि फुल स्टॉप से पहले और बाद वाला लेटर बड़ा होगा। जितने भी अलग अलग वर्ड्स या लेटर्स होंगे इसमें, यदि वर्ड है तो वर्ड का पहला लेटर कैपिटल, यदि अकेला लेटर है तो वो खुद कैपिटल होगा। ये इसका सेकेंडरी पर्पज है। अब हम आते हैं एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे को कैसे पहचानोगे? ये उल्टा कोमा होगा, ऊपर से शुरू होगा। एक तो कोमा ये है जो आप नीचे लगाते हो, ये उल्टा है, ऊपर से शुरू होगा। अब ये कहां कहां प्रयोग करना है आपने? इसका जो प्राइमरी यूज है वो क्या है? पोजेशन।
पोजेशन मतलब अधिकार, स्वामित्व, कि आप किस चीज का अधिकार आपके पास है। आपका घर, आपकी पेंसिल, आपका बैग, आपकी बुक, आपके मदर, आपके फादर। करेक्ट। अब पोजेशन को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक है सिंगुलर, दूसरा है प्लूरल। प्लूरल को कैसे यूज करते हैं और सिंगुलर को कैसे यूज करते हैं देखिए जरा। मैंने कहा राम्स बुक, राम की पुस्तक। यदि ये मुझे बताना है तो मैंने राम के बाद ऊपर अपस्ट्रोफे लगा के और एस लगाना है, राम्स बुक, राम की पुस्तक। यदि इसी चीज को मैं प्लूरल में करूंगा तो मैं लिखूंगा, जैसे मैंने कहना है लड़कों का हॉस्टल, तो बॉयज हॉस्टल। अब यहां क्या करूंगा मैं, याद रखेंगे, यहां मैंने राम और एस के बीच में अपस्ट्रोफे लगाया। अब यहां ये पहले प्लूरल है तो एस के बाद अपस्ट्रोफे लगाऊंगा, ये बात याद रखेंगे। उसी प्रकार मैंने कहा टीचर्स रूम, अध्यापकों का कमरा, तो आप क्या करोगे, टीचर्स के बाद अपस्ट्रोफे लगाओगे। ठीक है। यदि आप कह रहे हो सोहंज पेंसिल, तो आप सोहन के बाद अपस्ट्रोफे लगाओगे, फिर एस लगाओगे, क्योंकि ये सिंगुलर है और टीचर्स प्लूरल है। अब बात आई इसका जो सेकेंडरी पर्पज है, इसका जो सेकेंडरी यूज है। जब भी एब्रीविएशन को आप प्लूरल में लिखोगे तो अपस्ट्रोफे एस लगाकर बनाओगे। वैसे तो आप जब प्लूरल बनाते हो क्या करते हो, बुक है, बुक का बुक्स कर दोगे, बेंच का बेंचेस कर दोगे, फैन का फैंस कर दोगे, ऐसे ही करोगे ना। लेकिन जब एब्रीविएशन का प्लूरल बनाना होगा तो एमएलए, एमएलए है, यदि आपको बताना है बहुत सारे एमएलए, तो एमएलए के बाद अपस्ट्रोफे लगा के फिर एस लगाओगे। उसी प्रकार बहुत सारे एमपी के बारे में आपने कहना है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अपस्ट्रोफे लगाओगे फिर एस लगाओगे। ये है अपस्ट्रोफे का सेकेंडरी यूज। एंड द लास्ट यूज ऑफ अपस्ट्रोफे इज, आप इनको नॉट वाले शब्दों को एब्रीविएट करते हो। डू नॉट को बना देते हो डोंट, एन के बाद अपस्ट्रोफे लगा देते हो। कैन नॉट को आप बना देते हो कांट। करेक्ट। आप वुड नॉट को बना देते हो वुडंट। इस प्रकार आप जो नॉट वाले हैं उन शब्दों को संक्षिप्त करने के लिए, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखने के लिए उनको आप अपस्ट्रोफे लगा देते हो, जिससे वो एब्रीविएटेड हो जाते हैं। करेक्ट। तो ये जितना मैंने कर दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ये एक कंप्लीट लेक्चर हो जाता है पंक्चुएशन का। और इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कभी ये टॉपिक किसी भी बुक में रेफर करने की जरूरत है। आपके जो भी क्वेश्चन आपके आते हैं, चाहे आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, कंपटीशन एग्जाम के स्टूडेंट हो, इससे बाहर आपका पेपर नहीं आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित कोई भी सवाल, कोई भी क्यूरी, कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, कोई भी सजेशन आप देना चाहते हैं, तो हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। और आप चाहते हो कि इस लेक्चर से आपके और साथी भी फायदा उठाएं, तो इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बने रहिए हमारे साथ। हम फिर आएंगे एक दूसरे लेक्चर के साथ। धन्यवाद।